नमस्कार दोस्तों, मैं आपका विपिन। तो आज की वीडियो के लिए मैंने बोला था आपसे कि आज मैं एक ब्लॉग का पूरा प्रॉपर आपको ड्राइंग दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये है मेरे सामने, आप देख पा रहे हो ड्राइंग जो कि मैं यहाँ पे रख चुका हुआ हूँ। और ये है टेक्निकल ड्राइंग, ये है पार्ट लिस्ट। ठीक है, इस ब्लॉग में कौन कौन से पार्ट यूज़ होने वाले हैं उनका पूरा लिस्ट है यहाँ पे। और इस ब्लॉग को बनाने के लिए जो हमें फाउंडेशन बनाना पड़ता है नीचे, आप देख सकते हो कुछ इस तरह से। इसको अपने पहले भी पुराने वीडियो में देखा होगा, ज़मीन से कितना हाइट बनाना है, वो पूरा का पूरा डिटेल ड्राइंग जो है यहाँ पे मेरे सामने आ चुका है। ठीक है, सुपरवाइज़र एग्जैक्टली आपको इस तरह से ड्राइंग ला करके दे देगा और उसके बाद काम जो है आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ आप लोगों को। और कभी भी ड्राइंग आपके सामने इसी तरह से आएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे जो भी रहेगा नहीं रहेगा वो अलग बात है, हर जगह पे अलग अलग मिलेगा आपको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, किसी में कुछ लिखा रहेगा, किसी में कुछ, तो किसी में कुछ। बट ये वाला जो है जहाँ पे टाइटल ब्लॉक रहेगा वो हमेशा एकदम आपके सामने होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको ड्राइंग इस तरह से फोल्ड होकर के मिलेगा कि टाइटल ब्लॉक जो है वो आपके सामने रहेगा। इसमें पूरा डिटेल वगैरह सब दिया रहता है। ठीक है, तो ये जो है A0 सीट है। शिपयार्ड में मोस्टली जो ड्राइंग यूज़ होती है वो A0 साइज़ की यूज़ होती है। आप उसके बगल आप देख सकते हो ब्रैकेट में लिखा भी है 841 इंटू 1189। ठीक है, तो ये इसकी साइज़ है। अभी ये जो है इसका 841 बिट्थ है और ये 1181 जो है इसकी लंबाई है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा। अब हम इस पेज को ओपन करेंगे और देखो ड्राइंग ओपन करने का तरीका देखो दोस्तों क्या होता है कि आप ड्राइंग को सिर्फ यूँ पकड़ो ऐसे, और बस आप ऐसे ऐसा उठा दो, और उठाने के बाद यूँ ऐसा फैला दो इसको, ड्राइंग आपके सामने पूरा ओपन हो जाना चाहिए। यही तरीका है दोस्तों। तो इस तरह से आपको ड्राइंग फोल्ड करनी होती है। दिख रहे हैं आप, बिना कुछ किए ड्राइंग पूरा खुल गया। तो एक ड्राइंग मैंने खोल दिया हुआ है। दोबारा कभी आपके पास ड्राइंग आएगी तो कोशिश करिएगा आप उसको इसी तरह से ओपन करने का। ठीक है, और फोल्ड भी आप करना सीख लीजिएगा कि किस तरह से फोल्ड करते हैं। मैं फिर से एक बार आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे पकड़ा ड्राइंग को और ये पूरा ड्राइंग जो है ओपन हो जाएगा आपके सामने कुछ इस तरह से। ये देखो दोस्तों ये भी ओपन हो गया। ठीक है, और उसके बाद तीसरी ड्राइंग जो है वो वंस अगेन फिर से हम ऐसा करेंगे। ये सब सारी चीज़ें जब आप देखे रहोगे दोस्तों ना, तो आपको कोई पीछे नहीं कर पाएगा, दबा नहीं पाएगा कि इसको काम नहीं मालूम है, पता नहीं है, कुछ इस तरह से वो बोल नहीं पाएगा कभी। ठीक है, तो ये जहाज़ है दोस्तों। जहाज़ जो आप जहाँ पे देख पा रहे हो ये हमारी जहाज़ है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे इस वाले में थोड़ा ड्राइंग क्लियर है, उसमें मिट चुका हुआ है, प्रिंटिंग सही नहीं आई थी। तो अगर आपको मैं दिखाऊँ थोड़ा सा जूम करके, अगर आपको दिख रहा होगा तो फ्रेम 0 जो है वो यहाँ कहीं है। ठीक है, ये रहा फ्रेम 0। इसके बाद माइनस है, -10 समथिंग है, -20 है, यानी -20 के अप्रॉक्स गया है इधर। और वहीं फॉरवर्ड में अगर गया है तो कितना 400 समथिंग गया। ठीक है, अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे लिखा 394 + 400। तो ये जो है 400 के अप्रॉक्स गया हुआ है, जो कि हमारा ब्लॉक है जिस पे हम लोग काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिस ब्लॉक में हम लोग काम कर रहे हैं 411 तक गया है। देख सकते हो आप यहाँ पे 411। ठीक है, तो इतना ब्लॉक का मतलब पूरी शिप का फ्रेम जो है 411 फ्रेम तक गया हुआ है। तो अभी आपको मैं एक टास्क देता हूँ, इसको करिएगा और कमेंट में करके बताइएगा कि इस शिप का लेंथ कितना होने वाला है। मैं आपको फ्रेम स्पेसिंग भी बता दे रहा हूँ, वो ड्राइंग में लिखा रहेगा। ठीक है, वो यहीं कहीं लिखा रहेगा, जैसे ही मुझे दिखेगा मैं बताऊँगा। हाँ, यहाँ पे देखिए लिखा भी है। फ्रेम स्पेसिंग जो है वो 854 है। ठीक है, यानी एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम के बीच का जो डिस्टेंस है वो 854 है। और यहीं अगर लॉन्गिट्यूडनल्स की बात करें तो लॉन्गिट्यूडनल्स का जो स्पेस है वो 650 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से चीज़ें हैं। तो मेरा टास्क आपके लिए यही है कि ये जो शिप है इस शिप की लेंथ कितनी होने वाली है, तो आप अभी बताइएगा। ठीक है, -20 से लेकर के 411 तक शिप का लेंथ है, और एवरी फ्रेम के बीच में 854 का गैप है, फ्रेम स्पेसिंग है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूडनल का जो स्पेसिंग है वो 650 है। ये ड्राइंग में लिखा रहेगा कभी भी। और ड्राइंग जब भी आपके पास आएगी तो आपको बिल्कुल आराम से ड्राइंग देखना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करेंगे ब्लॉक बनाना और पूरी की पूरी ड्राइंग को देखना। ठीक है दोस्तों, अब ये जो ब्लॉक हम बनाने जा रहे हैं ये इस शिप में से कौन सा ब्लॉक है ये भी हमें पता करना होगा। तो यहाँ पे हम अब देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ 960, और यहीं अगर आप देखोगे यहाँ पे ड्राइंग में तो लिखा होगा यहाँ पे ब्लॉक 960। ठीक है, तो इस ब्लॉक टाइटल ब्लॉक में आप देख पाओगे 960 लिखा हुआ है, तो वो जो है यहाँ पे
960 ब्लॉक यहाँ पे है, यानी कि हम ये वाला ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, एकदम फॉरवर्ड वाला बॉटम का ब्लॉक बना रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को। अब बताता हूँ टेक्निकल ड्राइंग जो हमारे पास आती है, ये रही टेक्निकल ड्राइंग। तो टेक्निकल ड्राइंग में हमें काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है कि मतलब ब्लॉक बनाना कैसे है, स्टार्टिंग कहाँ से करनी है। तो सबसे पहले ये वाला प्लेट को हमें असेंबली करना है। और ये वाला प्लेट है कौन सा, मैं आपको इसी साथ ही साथ आपको 3D व्यू भी दिखा देता हूँ शिप का, इस ब्लॉक का, तो ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये जो है हमारा शिप का ये ब्लॉक है, आप देख सकते हो। इसमें यहाँ पे लिख करके भी दे दिया है, टॉप व्यू है ये है हमारा, फॉरवर्ड ये है, और ये पोर्ट साइड है। यानी कि अभी ये ऊपर की तरफ टॉप है, नीचे की तरफ बॉटम हो गया। यहाँ से फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ जाओगे तो फॉरवर्ड जाओगे। फ्रेम भी आप देख करके समझ सकते हो, 395, 398, 401, इसका मतलब आप फॉरवर्ड की तरफ जा रहे हो। मैंने आपसे पहले ही बोला है ना कि अगर फ्रेम प्लस होते जा रहा है तो इसका मतलब आप फॉरवर्ड में जा रहे हो। ठीक है, अगर फ्रेम माइनस होते हुए आ रहा है तो आप आफ्ट में आ रहे हो। और पोर्ट साइड दिया हुआ आपको इधर, यानी आप इधर अगर देखोगे तो ये शिप का पोर्ट साइड हो गया। ठीक है, और ये वाला फिर ऑटोमेटिक स्टार बोर्ड हो जाएगा। वहीं अगर इस ब्लॉक को आप उल्टा करके बनाते हो, ठीक है, जस्ट आपने ब्लॉक को उल्टा करके बनाया तो सारा का सारा गेम चेंज हो गया। अभी देखो पोर्ट इधर हो गया, अब देख सकते हैं यहाँ पे एरो दे दिया ना, यानी पोर्ट इधर हो गया, स्टार बोर्ड इधर हो गया, फॉरवर्ड उधर हो गया। फॉरवर्ड हमेशा फॉरवर्ड में ही रहेगा, चाहे आप, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल से अगर समझाऊँ, जैसे मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये आप इस पेन को समझो, जैसे ये पेन समझ लो आप शिप है। ठीक है, शिप का ये फॉरवर्ड है, ये आफ्ट है, ये कहीं पोर्ट है, ये कहीं स्टार बोर्ड है। आपने जस्ट इसको इतना सा टर्न किया है, आपने अभी पोर्ट को स्टार बोर्ड भेज दिया, स्टार बोर्ड को पोर्ट भेज दिया हुआ है, लेकिन शिप का फॉरवर्ड तो अभी भी फॉरवर्ड ही है, आफ्ट अभी भी आफ्ट है। ठीक है, तो इसी में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोगों को बड़े कन्फ्यूज हो जाते हैं। पोर्ट वाली चीज़ जा करके स्टार्ट बोर्ड में लगा देते हैं, स्टार्ट वाली पोर्ट स्टार्ट में लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ जो है आपको बहुत ही ध्यान से देखनी है, समझनी है, इसकी गलती नहीं करनी है आपको। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि ये 3D ड्राइंग है। ये देते हैं हर एक ब्लॉक बनाने के लिए थोड़ा सा देते हैं, ताकि आपको आइडिया वगैरह लग जाए कि किस तरह से ब्लॉक बन रहा है। तो अब इस ब्लॉक को बनाने के लिए मैं आपको एक फ्रेम दिखाता हूँ, फ्रेम 395। ठीक है, और कभी भी इस ड्राइंग जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इतने सारे फ्रेम, हर एक फ्रेम को अलग अलग दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पे 395 है, इसके जस्ट आगे 396, 397, 398, तो इस तरह से हर एक फ्रेम को यहाँ पे स्पेशली दिखाया गया है। मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे 395 यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट उसके बाद 396, 397, 398, हर एक फ्रेम को स्पेशली दिखाया जाता है ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक, तो ये सारे के सारे फ्रेम हो गए। अब अगर आप इसी शिप में देखो, इसी ब्लॉक में देखो, तो एक सेंटर लाइन भी है, आप देख सकते हो L0, जिसको L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, कभी भी सेंटर लाइन को L0 से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप पोर्ट साइड में जाते हो तो L1, L2, L3 कुछ इस तरह से होता है, या फिर जब आप स्टार बोर्ड में जाते हो तो -1, -2, -3 होता है। राइट, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, तो अगर आप पुराने वीडियो से बने होगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो L0 जो है वो हमारा सेंटर लाइन है। तो सेंटर लाइन का भी स्पेसिफिक ड्राइंग जो होगा इसमें, इसी ड्राइंग में कहीं ना कहीं होगा, तो वो भी आपको देखना होगा। तो मैं वो भी आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शन एट सेंटर लाइन, यानी कि सेंटर लाइन से इस ब्लॉक को काट दिया गया है। जैसे कि अभी अपने स्कूल में पढ़ा होगा, जब छोटे से क्लास में आप रहे होगे तो उसमें सिखाते होंगे कि अगर जैसे अल्फ़ाबेट A है, B है, C है, तो कौन कौन से ऐसे अल्फ़ाबेट्स हैं जिनको हम सेंटर से काटेंगे तो ऑलमोस्ट सेम टू सेम मिलेगा। तो वैसा ही कुछ होता है, जैसे कि अगर आप A लिखो, अल्फ़ाबेट A लिखो, और उसको आप 20 से कट करो तो जो पार्ट इधर मिलेगा वही पार्ट उधर मिलेगा। तो सेक्शन का मतलब वही हो गया ना कि हम ब्लॉक को सेंटर से कट कर रहे हैं, जो आपको उधर दिखाई देगा सेम एग्जैक्ट इधर दिखाई देगा। तो ये हमारा सेक्शन एट द सेंटर लाइन हो गया। ठीक है, तो ये हमारा सेंटर लाइन हो गया, जिसको हमने ब्लॉक को पूरा सेंटर से काट करके दिखाया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें सेंटर लाइन को देखने के लिए दिखाया जा रहा है। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से आप देखो, कुछ इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा सेंटर लाइन है। ठीक है, और उसी सेंटर लाइन पे फ्रेम लगते जा रहे हैं। देखो फ्रेम लगा ना, पहला वाला फ्रेम यहाँ पे 395 हो गया, 396, 397, 398, 399, 400 फ्रेम हो गया, फिर 401, 2, 3, 4, कुछ इस तरह से फ्रेम लगते जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप समझ गए ना। यानी कि मैं आपको कुछ इस तरह से समझाऊं तो, जैसे कि मान लो ये हमारा, अगर ये हमारा सेंटर लाइन है, तो सेंटर लाइन हो गया हमारा कुछ इस तरह से। अब इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस तरह से फ्रेम इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सेम इसके अपोजिट साइड में कुछ इस तरह से, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सेम आप यहाँ पे देख सकते हो 3D ड्राइंग में। ये रहा सेंटर लाइन, जो कि यहाँ से लेकर के कंटिन्यूसली गया है, देख सकते हो आप, देखोगे तो
पूरा आगे तक गया हुआ है, ये यहाँ तक, एग्जैक्ट यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। देखिए ये देखिए गया है ना नीचे यहाँ तक। सेम अगर मैं इसको जस्ट ब्लॉक को उल्टा करके दिखाऊँ तो भी आपको दिखाई देगा। ये देखिए L0 है, ये होते 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 यहाँ से देखिए सेंटर से गया है, गया 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 एकदम लास्ट तक गया हुआ है। समझ में आया? तो ये सेंटर लाइन हो गया हमारा, इसको L0 से रिप्रेजेंट कर दिया। और फ्रेम भी कुछ इस तरह से होते हुए जा रहा है, लेकिन फ्रेम लास्ट में जाकर के छोटा बड़ा होता जा रहा है। आप देख सकते हो लास्ट में कितना बड़ा फ्रेम है और फॉरवर्ड में जाकर के छोटा हो जा रहा है, ठीक है, नैरो हो रहा है। तो हम हर एक फ्रेम को देखेंगे और समझेंगे। अभी देखो दोस्तों, इस ब्लॉक को बनाने के लिए इसको 2-3 डेक में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे ये अगर आप इस नीचे वाले की, जहाँ पे ये हमारा पेन है, ये मैं रखा हुआ है, पेन का टिप रख रहा हूँ भी, देखो दोस्तों ये वाला जो है ये कोई एक्स डेक होगा। इसके जस्ट ऊपर आप देख पाओगे यहाँ पे ये कोई दूसरा डेक हो जा रहा है, उसके जस्ट ऊपर देख पाओगे तो तीसरा डेक हो जा रहा है। कुछ इस तरह से डेक चेंज हो रही है। इसका मतलब इसमें टोटल 3 डेक हैं। पहला डेक ये वाला हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ठीक है, 3 डेक बनी हमारी। तो अब हम ड्राइंग में देखेंगे, जिसको हम अगर हम यहाँ से पीछे से फ्रेम से देखें तो, या फिर इधर से देखें तो वो हमें दिखाई देंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे। अभी देखो दोस्तों, इसमें डेक का भी गेम है, ठीक है। डेक कहाँ कहाँ पे बन रहा है। एक तो पहला डेक ये हो गया, दूसरा डेक आपको मिलेगा यहाँ पे, और तीसरा डेक मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। 3 डेक आपको इसमें मिल रहे हैं। तो ये वाला डेक आपको कौन से फ्रेम पे मिल रहा है? इस वाले फ्रेम पे। इस वाले फ्रेम का नंबर क्या है? 95, 96, 97। तो 97 पे आपको दो डेक मिल गए। एक डेक ये वाला, दूसरा डेक ये वाला। फिर उसके बाद जब आप आगे बढ़ते जाओगे 98, 99, 96 जो भी है, 400, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक जब आप पहुँचोगे तो आपको एक और डेक मिलेगा, यानी फ्रेम 7 पे आपको एक और डेक मिलेगा, ठीक है। इस तरह से हो गया दोस्तों। यानी कि अभी देखो, अभी जैसे मैंने बोला ना 407 पे आपको एक डेक मिलेगा। मैं अभी आपको फ्रेम नंबर 407 भी दिखाता हूँ। और एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे फ्रेम 398, तो मैं आपको यहाँ पे भी 398 से पहले वाला, तो मैं आपको यहाँ पे भी एक डेक दिखाता हूँ, ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग, ये 397 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, अदरवाइज़ कन्फ्यूजन होती रहती है। और ये 407, ओके। तो पहले हम इसी की बात कर लेते हैं, 407 की। तो ये देखो दोस्तों, यहाँ पे है हमारा फ्रेम 407। तो 407 पे आप देख पाओगे डेक 0। तो ये हमारा डेक 0 हो गया, ठीक है। डेक 0 एग्जैक्टली कहाँ पे हो गया हमारा? 407 पे डेक 0 ये वाला, ठीक है। तो ये वाला डेक है, तो वो यहाँ पे दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है। उसके जस्ट ऊपर देखोगे आप तो 800 डेक 0 की हाइट कितनी होगी? आप देख सकते हैं यहाँ पे 6 मीटर 890 फ्रॉम द बेस लाइन, यानी बेस लाइन से इतनी हाइट पर हमें जाकर के डेक 0 मिल रहा है, ठीक है। इससे पहले हमारा डबल बॉटम वगैरह था, बॉटम था, ये सब था। अभी हमारा डेक 0 जो मिल रहा है वो कितने हाइट पे मिल रहा है? 6 मीटर 890। उसके जस्ट बाद जो दूसरा वाला जो डेक मिल रहा है हमें कितने में मिल रहा है? 8 मीटर 350, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से जाकर के हमें दूसरा डेक मिल गया, जो कि यहाँ तक है। यहाँ पे एक दूसरा डेक आ रहा है। उसके बाद जो है आप देख पाओगे डेक 1 आ रहा है, जाकर के वो आ रहा है। कितना, उसकी कितनी हाइट हो जाएगी? 9 मीटर 100 फ्रॉम बेस लाइन, यानी कि इसमें 3 डेक आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। हर एक डेक की अपनी अपनी हाइट होगी। तो हाइट के हिसाब से फिर से एक बार बात कर लेते हैं। डेक 0 जिसकी हाइट हो गई 6 मीटर 890, फिर डेक 2 जो हो गई उसकी 8 मीटर 350, और जो है डेक 1 की हाइट हो गई 9 मीटर 100, ठीक है। तो वहीं अगर हम यहीं पे सेम बातें कर लें तो ये जो हमारा डेक हाइट हो गया कितना? 6 मीटर 890। उसके बाद जो इसकी हाइट हो गई वो कितनी हो गई? 6 मीटर 350। और जो इसके ऊपर वाली जो डेक है ये, इसकी हाइट कितनी हो गई? 9 मीटर 100, ठीक है। तो ये 3 फ्रेम का गेम था गुरु, और इसी से हमें काम करना था। तो सबसे पहले बनाने के लिए देखिए अब हमारे पास है टेक्निकल ड्राइंग। टेक्निकल ड्राइंग नहीं रहेगी तो हो जाओगे आप बड़े कन्फ्यूज, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये रहा पार्ट लिस्ट। पार्ट लिस्ट में मैंने सब चेक कर लिया हुआ है कौन कौन से पार्ट हैं हमारे पास, नहीं है तो उसको मैंने मैक्सिमम मार्किंग कर लिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें हम बात करेंगे। तो हम पहले टेक्निकल ड्राइंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सेंटर लाइन बनाना था। ये है सेंटर लाइन हमारा, ठीक है। सबसे पहले आपने सेंटर लाइन बनाया। सेंटर लाइन जो है पूरा का पूरा कट के नहीं आएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट जो है ये 14 मीटर का ब्लॉक है, शायद, हाँ ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है 14.36 मीटर का ब्लॉक है, ठीक है। तो इतना बड़ा शिपयार्ड में प्लेटें आती नहीं हैं। प्लेटें मैक्सिमम मेरे ख्याल से 12 मीटर तक ही आती हैं, उसके बाद हमें जॉइंट करना पड़ता है। वैसे तो कंपनियां बनाने को तो 50 मीटर लंबी बना देंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या होती है? हैंडलिंग करने में। जब एक कंपनी में मटेरियल बनता है गुरु,
तो उसको जब शिपयार्ड तक लाना होता है तो कई कई प्रोसेस से गुजरना होता है, बाई ट्रक, बाई शिप, अलग अलग प्रोसेस से वो आपकी कंपनी में आते हैं। तो इतना बड़ा जो है हैंडलिंग करना बड़ा दिक्कत होता है। तो अभी 12 मीटर तक का मैक्सिमम जो अभी प्लेट आती हैं, ठीक है। तो इसलिए हमने 2 प्लेटों को ज्वाइंट कर लिया, ज्वाइंट करने के बाद वेल्डिंग कर ली, ये हमारा रेडी हो गया। अब उसके बाद हमने इस पर डालना शुरू किया फ्रेम, ठीक है। यहाँ पे फ्रेम डाला, पहले हमने डालना है, चाहे आप पोर्ट साइड डालो पहले, चाहे स्टारबोर्ड साइड डालो। तो इस तरह से आपने फ्रेम डाला। अब इसके बाद इसको पलटी करना है। जब आपने पलटी किया तो उसके बाद आप अपोजिट साइड का सेम फ्रेम डालते चले गए। आपने लगाया पोर्ट साइड का, फिर लगाया आपने स्टारबोर्ड साइड का फ्रेम। देख सकते हो आप यहाँ पे दोनों तरफ के फ्रेम ऑलमोस्ट लग चुके हुए हैं। मैं इसका वीडियो भी डालूंगा आप लोगों को इसको बनाते हुए एग्जैक्ट, मे बी नेक्स्ट वीडियो अलग दूसरा वीडियो डालूंगा, सेपरेट वीडियो डालूंगा, या फिर इसके साथ ही करूँगा। इसके साथ करना मुश्किल है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ये यहाँ तक आपने बना दिया। फिर उसके जस्ट बाद आपने क्या किया, फिर डेक डालना स्टार्ट किया। ये वाला डेक आपने डाला इसके ऊपर। उसके बाद ये वाला जो डेक है मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये वाला डेक अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखो तो गुरु, ये जो डेक है ना, आपने अभी देखो, पहले तो आप इसे टेक्निकल ड्राइंग से समझ लो, फिर इसको 3D में फिर से समझा देता हूँ। यहाँ तक आपने डाल दिया, ये लगा दिया। उसके बाद यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स ही थी, उसको लगा दिया आपने। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो उसके बाद वाला जो डेक है उसको आपने लगा दिया, ठीक है। उस पर जो फ्रेम्स थी वो भी आपने डाल दिया। एक यहाँ पे फ्रेम आता है वो भी आपने डाल दिया। उसके बाद जो है ये वाला जो प्लेट था हमारा डेक का, फाइनल वाले डेक का, मतलब कि इसके ऊपर जो पड़ेगा सबसे ऊपर फाइनली वाला, तो उसको जो है आपने ज्वाइंट किया। ये भी मैंने आपसे बोला ना कि 12 मीटर से बड़ा प्लेट नहीं आता, तो उसको भी आपने ज्वाइंट कर दिया। ज्वाइंट करने के बाद ये रहा, देखो फाइनली रिजल्ट जो हमारा ब्लॉक कुछ इस तरह से बन करके आएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह से ब्लॉक बनेगा हमारा। ये हमारा टेक्निकल ड्राइंग है। तो टेक्निकल ड्राइंग दी जाती है, इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। उसके बाद का कार्यक्रम गुरु साइड डालना है, चाहे आप पोर्ट साइड का पहले डालो, चाहे स्टारबोर्ड का, जो भी प्लेट आपके पास पहले आए उसको डाल दो उधर से, और इधर से डाल दो। सेम दोनों डालने के बाद ये आपका ब्लॉक कुछ इस तरह से बन करके रेडी हो जाएगा। अब हम एक बार 3D में बात कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको फ्रेम दिखाऊंगा और फ्रेम देखना बताऊंगा, फ्रेम देखते कैसे हैं, ठीक है गुरु। क्योंकि बहुत से लोग हो जाते हैं कन्फ्यूज़ फ्रेम देखने में, उसी में उनका माथा हो जाता है ख़राब। देखो दोस्तों, अगर आप ब्लॉक उल्टा बना रहे हो, ठीक है, पलटी करके बना रहे हो, तो अभी आप कुछ इस तरह से बनाओगे। अगर आप ब्लॉक सीधा बना रहे हो तो आप इस तरह से बनाओगे। बट मोस्टली हम उल्टा बनाते हैं। इससे क्या हो जाता है कि काफ़ी हद तक हमें ईजी हो जाती है, ठीक है गुरु। तो हम अभी जो मैं बना रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में, उसको मैं तो सीधा ही बना रहा हूँ, लेकिन लास्ट में मुझे पलटी करना ही पड़ेगा करने के बाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के लिए ईजी हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो सबसे पहले तो आपको सेंटर लाइन लगाना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला ना सेंटर लाइन को ज्वाइंट करना है। उसके बाद सेंटर लाइन को आपको लिटा देना है। उसके बाद इस पर फ्रेम डालते चले जाना है। मैं इसका वीडियो दिखाऊंगा आपको लास्ट में, ठीक है, तब आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर आपने फ्रेम सारे के सारे लगा दिए। उसके बाद फिर इसको पलटी कर दिया आपने। पलटी करने के बाद इस तरफ सारे के सारे फ्रेम लगा दिए। अब उसके बाद फिर से आपने इसको पलटी कर दिया, कुछ इस तरह से हो गया। जब इस तरह से हो गया तो इस पर साइड सेल डालना स्टार्ट कर दिया। आपने डेक वगैरह सब ऑलरेडी लगा ही लिया हुआ है। तो ये हो गया गुरु, अभी आपका यहाँ तक पूरा क्लियर हो गया। अब जो मेन चीज़ है फ्रेम देखना और लॉन्गिट्यूडनस देखना मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा सा, जहाँ तक मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। देखो दोस्तों, इस तरह से आपको एक फ्रेम मिलेगा, फ्रेम 395, ठीक है। तो इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं मेंशन की गई हैं, वो जो है मैं आपको देखना कुछ बता देता हूँ। यहाँ पे L0 है, इसका मतलब हो गया सेंटर लाइन। अब आप इधर जा रहे हो -1, -2, -3, -4। सेम इधर जाओगे +1, +2, +3, +4। लेकिन आप इधर जाओगे कि पोर्ट साइड में जा रहे हो, इधर जाओगे कि पोर्ट साइड में जा रहे हो, ये कैसे पता चलेगा? तो पूरी की पूरी ड्राइंग आपको अच्छे से देखनी है। ड्राइंग में टाइटल ब्लॉक के पास में ही वहाँ पे लिखा रहेगा कि आप फ्रेम को किधर से देख रहे हो। आप फ्रेम को आफ्ट से देख रहे हो, या फिर फ्रेम को फॉरवर्ड से देख रहे हो, या फिर फ्रेम को फॉरवर्ड की तरफ देख रहे हो, या फिर आफ्ट की तरफ देख रहे हो, ठीक है। उसको भी लिखा रहेगा। तो मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, ये है हमारा ड्राइंग, और इसी ड्राइंग में ये है टाइटल ब्लॉक। और इसी टाइटल ब्लॉक के जस्ट पास में ही आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स सेक्शन लुकिंग आफ्ट। ट्रांसवर्स सेक्शन लुकिंग आफ्ट, इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं आपको एक ड्राइंग बना करके दिखाता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। तो पेज ही नहीं खाली है, ओके कोई बात नहीं। इसका मतलब समझ लो पहले। ट्रांसवर्स सेक्शंस लुकिंग आफ्ट, इसका मतलब हो गया कि
जो हमारा शिप है हम उस शिप को आफ्ट की तरफ देख रहे हैं, यानी कि ये, हाँ ये यहाँ से देख लेते हैं हम। जैसे ये हमारा शिप है, ठीक है, ये शिप है, इसके जो भी फ्रेम होंगे, ये हमारा जो फ्रेम है ये ट्रांसफर फ्रेम मान लो, ये हमारे ट्रांसफर फ्रेम है। तो लुकिंग आफ्ट मतलब आप यहाँ खड़े होकर के इधर देख रहे हो, ठीक है, पीछे की तरफ देख रहे हो। आप यहाँ खड़े होकर के पीछे की तरफ देख रहे हो, ना कि इधर खड़े होकर के आगे की तरफ देख रहे हो। समझ में आया दोस्तों? फिर से एक बार ट्राई करते हैं। ट्रांसफर सेक्शन लुकिंग आफ्ट का मतलब है आप यहाँ पे खड़े होकर के, ये आपका फेस है और आप इधर देख रहे हो। कोई सा भी फ्रेम है, जैसे मान लो ये फ्रेम एक्स है, ठीक है, ये फ्रेम एक्स है, तो इसका मतलब आप उधर खड़े हो, वो जो पेन है वो आप हो, ठीक है, आप वहाँ से खड़े होकर के देख रहे हो इधर, और ये शिप का आफ्ट है, इधर शिप का आफ्ट है, ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हो। तो ये जो है ड्राइंग में मेंशन रहेगा, ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से रहेगा। अगर यहीं लिख दिया होता ड्राइंग में ट्रांसफर सेक्शन लुकिंग फॉरवर्ड, तो आप कुछ इस तरह से देखते, फिर ये जो है आपका फेस इधर हो जाता, तो आप फॉरवर्ड की तरफ देखते। लेकिन ड्राइंग में लिखा है ट्रांसफर सेक्शन लुकिंग आफ्ट, इसका मतलब आपका फेस कुछ इस तरह पीछे की तरफ है, जो भी फ्रेम है आप इधर की तरफ देख रहे हो, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, जब भी आप आफ्ट की तरफ देखोगे तो आपका पोर्ट साइड जो है वो चेंज हो जाएगा। मैंने आपसे पहले ही बताया था ना, अगर आप शिप के फॉरवर्ड में मुंह करके देख रहे हो तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पोर्ट रहेगा, राइट हैंड स्टार बोर्ड रहेगा। लेकिन जैसे ही आप शिप को आफ्ट की तरफ देखोगे तो आपका पोर्ट और स्टार बोर्ड चेंज हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपका जो लेफ्ट हैंड है वो स्टार बोर्ड हो जाएगा और राइट हैंड आपका पोर्ट हो जाएगा, गेम चेंज हो जाएगा। यहीं पे बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, लोग हो जाते हैं बड़े कन्फ्यूज़। तो जैसे कि इस फ्रेम की बात कर लेते हैं, मैंने आपसे बताया ना अभी ड्राइंग में लिखा हुआ है लुकिंग आफ्ट, इसका मतलब है इसके पीछे की तरफ जाओगे तो आप आफ्ट की तरफ जाओगे, फ्रेम प्लस होता जाएगा। तो यानी कि अगर आप यहाँ पे खड़े होकर किसी ड्राइंग को देख रहे हो, एग्जैक्टली जैसे अभी आप इस ड्राइंग को देख रहे हो, तो इसका मतलब आप शिप को पीछे की तरफ देख रहे हो। तो ये जो है ये वाला हिस्सा कौन सा हो जाएगा? अगर आप यहीं फॉरवर्ड की तरफ देखते हो तो ये आपका पोर्ट होता, ये स्टार बोर्ड होता। लेकिन अभी आप शिप को आफ्ट की तरफ देख रहे हो तो ये है आपका पोर्ट और ये है स्टार बोर्ड, सॉरी ये हमारा स्टार बोर्ड है, ये है हमारा पोर्ट, क्योंकि चेंज हो गया ना, अभी आप आफ्ट की तरफ देख रहे हो। तो कुछ इस तरह से हो जाती हैं चीज़ें गुरु, इतना ध्यान रखना। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक बार ड्राइंग बनाना का, ठीक है, आप ऐसा ड्राइंग बनाने का थोड़ा सा 3D में कैसे भी करके, एक तो सारा पेज ही नहीं खाली मेरे पास, आप शिप बनाने का, ठीक है, कुछ इस तरह से शिप बनाने का। ये हमारा व्हील हाउस है। तो शिप बनाने के बाद आपको देखने का है, आप यहाँ पे अगर खड़े होकर के आगे की तरफ देख रहे हो तो फिर आपका जो लेफ्ट हैंड है वो पोर्ट साइड होगा। अगर मैं शिप को कुछ टॉप व्यू से दिखाऊं तो, टॉप व्यू से बना के दिखाऊं तो कुछ ऐसा ही दिखता है मेरे ख्याल से, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, आगे नुकीला रहेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे खड़े हो रहे, एग्जैक्ट यहाँ पे खड़े हो रहे हो, आप कुछ इधर देख रहे हो, तो ये है आपका पोर्ट, ये है आपका STBD, ये आपका स्टार बोर्ड हो गया। लेकिन जब आप यहाँ पे खड़े हो रहे हो, शिप के आगे खड़े हो रहे हो और इधर देख रहे हो, तब गुरु आपको बताओ क्या हो जाएगा? ये जो आपका लेफ्ट हैंड है वो स्टार बोर्ड हो जाएगा, ये आपका राइट हैंड है पोर्ट हो जाएगा। समझ में आया ना? आप इसको प्रैक्टिकल करके देखना। अब आपके पास कुछ भी होगा, पेंसिल बॉक्स होगा या फिर कुछ भी स्क्वायर चीज़ होगी, उसको आप शिप बनाइएगा, कुछ इस तरह से शिप बना लीजिएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से आप शिप बनाइएगा। एक बार आप यहाँ पे उसी चीज़ की आप पीछे खड़े होकर के देखिएगा, तो ये आपका पोर्ट होगा, ये आपका STBD होगा, ठीक है। लेकिन जब आप आगे के जाओगे ये फिक्स रहेगा गुरु, ये फिक्स है, ये पोर्ट ही रहेगा हमेशा, ये स्टार बोर्ड ही रहेगा हमेशा, ये इंटरनेशनल रूल है, ठीक है। ये पोर्ट होता है, ये स्टार बोर्ड होता है, ये चेंज नहीं होने वाला। लेकिन जब आप यहीं से इधर चले जाओगे यहाँ पे, तब आपका हाथ चेंज होगा, शिप का सेम सिस्टम वही रहेगा। अभी यहाँ पे आपका लेफ्ट क्या है, ये आपको मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लेफ्ट, ये राइट, ठीक है। आप इधर देख रहे हो, जब आप इधर जाओगे तो ये आपका लेफ्ट हो गया और ये आपका राइट हो गया, गेम चेंज हो गया ना। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। अब हम आगे बात कर लेते हैं। एक फ्रेम को मैं पकड़ता हूँ, आपको समझाऊंगा, उसके बाद लॉन्गिट्यूडनल समझाऊंगा, आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा दोस्तों। ये है हमारा एक ट्रांसवर्स फ्रेम, ठीक है। ट्रांसवर्स मैंने आपको बताया था जो शिप को बिट्स वाइज मजबूती देते हैं, ठीक है। अब इस पर क्या क्या चीज़ें लग रही हैं आप ये देख सकते हो। यहाँ पे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एरो दे देगा, ठीक है, यानी कि ये मटेरियल यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही है। ये CNC से मार्किंग होकर के भी आ जाएगा। ये क्या चीज़ है, इसको यहाँ पे लिख करके दे दिया हुआ 2।
2 नंबर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। सेम यहाँ पे भी देख पाओगे, यहाँ से यहाँ तक लेकर के रिप्रेजेंट कर दिया गया है, इसको नंबर दिया 2, ठीक है। ये दोनों सेम नंबर हो गए, इसका मतलब इन दोनों का लेंथ भी सेम होगा, ब्रेड्थ भी सेम होगी, सब कुछ सेम होगा। सेम एग्जैक्टली यहाँ पे देख पाओगे 1 नंबर इधर दिया, 1 नंबर इधर दिया, इसका मतलब जो 1 नंबर का लेंथ होगा वही इधर का भी होगा। इसके यहाँ से यहाँ तक एरो करके दे दिया हुआ, ठीक है। और एग्जैक्ट ऐसे ही प्लेट पे भी मार्किंग होकर के आता है, यहाँ से यहाँ तक मार्किंग होकर के आएगा, ठीक है दोस्तों। एरो इधर दिया हुआ है और इसके बाद मटेरियल भी यहाँ पर दिखा दिया, तो इसका मतलब मटेरियल का थिकनेस इधर आएगा, इस लाइन के इधर आएगा, ठीक है, आउटसाइड में आएगा। तो ये जो चीज़ें हो गई। और उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे ये जो कटिंग देख रहे हो, ये होल कटिंग है कितने का, ये जो होल कट देख पा रहे हो आप यहाँ पे, अभी तक जो मैंने समझाया आपको दिखा कि नहीं दिखा, मैं डाउट है, फिर से बता देता हूँ। ये जो यहाँ से यहाँ तक मार्किंग देख पा रहे हो आप, यहाँ से यहाँ तक, इसको 2 से रिप्रेजेंट किया, सेम वहाँ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, इन दोनों का सेम नंबर है, तो इसका मतलब लेंथ विड्थ भी सब कुछ सेम ही होगा। और एग्जैक्टली यहाँ पे भी देख पा रहे हो 1 है, इसका भी सब कुछ सेम ही होगा। ये जो यहाँ पे ओपनिंग देख पा रहे होगे आप, ये होल है, एक्चुअली मैन होल बोलते हैं, 700 × 400 टाइप दिख दिया हुआ, तो इसका मतलब जितने भी यहाँ पे ओपनिंग्स दिख रहे हैं सारे के सारे का डिज़ाइन सेम है। ये ऑलरेडी CNC से कटिंग होकर के आएगा, आपको कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप सीधा उठाओगे, रखोगे, टाका मारोगे, खत्म। बहुत सारे भाई मुझसे पूछते थे कि शिपयार्ड में यूज़ होने वाले सिंबल के बारे में बताओ। तो ये जो यहाँ पे डॉलर का जो साइन देख पा रहे हो, डॉलर जैसा कुछ दिख रहा है, एक्चुअली डॉलर में पूरा कंप्लीट कट नहीं होता, ऊपर नीचे रहता है। तो ये जो आप देख पा रहे हो यहाँ पे, इसका मतलब है वेल्डिंग, ठीक है। तो ये वेल्डिंग का साइन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे वेल्डिंग। एरो कुछ इस तरह से यूज़ होता है शिपयार्ड में, जो हम एरो यूज़ करते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस तरह से एरो यूज़ करते हैं। मैं कभी इनको एरो को भी बना के दिखाऊंगा कि कितनी लेंथ बिड्थ होती है, क्या होती नहीं होती है। आप यहाँ पे देख सकते हो सेंटर लाइन को कभी कुछ लिखते हैं तो कुछ इस तरह से लिखते हैं, C लिखते हैं और उसको बीच से कट करके L लिख देते हैं, तो सेंटर लाइन हो गया हमारा। डेक देख पा रहे हो, डेक 1 है, डेक 1 की मार्किंग की गई है और उसके जस्ट ऊपर थिकनेस ऊपर दिया गया, इसका मतलब थिकनेस ऊपर जाएगा, 9 मीटर 100 के ऊपर थिकनेस जाएगा, नीचे नहीं आएगा। थिकनेस अगर देखो, अगर 4-5 मिली का थिकनेस होगा तो उतना टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन जब थिकनेस ज़्यादा होती है, 10 मिली थिकनेस, 15 मिली थिकनेस, 20 मिली थिकनेस, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। अगर आप यही प्लेट को नीचे लगा दोगे तो आपका हाइट, शिप के हाइट में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये है जो मटेरियल, इस मटेरियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, यहाँ पे देख सकते हो, इसका इस मटेरियल का नंबर होगा F39 फ्रेम 395 AS। यहीं अगर आप पोर्ट साइड में देखोगे 395 PAP। तो ये जो है पार्ट लिस्ट है, ये मटेरियल है, ठीक है, जो कि पार्ट लिस्ट वाले ड्राइंग में होगा। और उसके जस्ट नीचे लिखा होगा यहाँ पे 13.0, इसका मतलब 13 मिली इसका थिकनेस है। A36 लिखा रहेगा, मतलब A36 ग्रेड का जो ये मटेरियल है, ठीक है। इस तरह से सारी चीज़ें लिखी रहती। और यहाँ पे देख सकते हो 6x6 का वेल्डिंग है, यानी कि 6 वेल्डिंग का ये जो पूरा का पूरा इनके पास चेक करने के लिए वो भी रहता है। तो ये चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं 6 मिली की वेल्डिंग की है कि नहीं की है आपने। आप उससे ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन कमती नहीं करने का 6 मिली से। तो ये सारी चीज़ें हैं गुरु, और ऑलमोस्ट मैंने बता ही दिया इसमें। और रही बात ये हमारे जो लॉन्गिट्यूडनल्स का जो गैप है वो भी मैंने आपको बता दिया हुआ है। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सारे के सारे डिटेल दिए हुए थे यहाँ पे 2 नंबर के, 1 नंबर का, तो उसको यहाँ पे नीचे ही रिप्रेजेंट किया हुआ है। प्रोफाइल फ्लैट बार 150 × 15, यानी कि 150 उसकी चौड़ाई है फ्लैट बार की, 15 मिली उसकी थिकनेस है। और UNO क्या है इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम मुझे, तो मेरे ख्याल से अनटिल नॉट अनलेस ऐसे ही कुछ होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी। कुल मिला जुला करके इसका जो लेंथ रहेगा वो पार्ट लिस्ट में मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये एक फ्रेम मैंने आपको बता दिया, कुछ इस तरह से आपको देखना है। शिप का, आप शिप के आफ्ट में देख रहे हो, तो ये फ्रेम आपको कैसा देखना है वो मैंने बता दिया कि आपका पोर्ट कौन सा होगा, स्टार्ट बोर्ड कौन सा होगा। और इसमें कहीं ब्रैकेट वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है, अगर ब्रैकेट यूज़ होता तो उसको भी रिप्रेजेंट कर देता, ठीक है। मैं आपको एक फ्रेम दिखाता हूँ जिसमें ब्रैकेट यूज़ हो रहा है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे ब्रैकेट यूज़ हो रहा है। तो ये लॉन्गिट्यूडनल्स में यूज़ हो रहा है, तो इसको लॉन्गिट्यूडनल्स में ही रिप्रेजेंट कर दिया है। वैसे फ्रेम में ब्रैकेट यूज़ बहुत कम हो रहे हैं, तो उसमें कुछ दिखाया नहीं है। बाकी मैं आपको हर एक फ्रेम को थोड़ा सा अच्छे से दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए। अगर आपको इन सब फ्रेम में से कोई डाउट हो तो बताइएगा। हाँ, ये देखो दोस्तों, इस वाले फ्रेम में कुछ मटेरियल एडिशनल यूज़ हो रहे हैं। जो यहाँ पे स्कारलैप कट है उसको क्लोज करने के लिए नंबर दे दिया हुआ 116, और नीचे वाले को 118। 15 मिली की थिकनेस है, A ग्रेड 36 का मटेरियल है, A36 ग्रेड का मटेरियल है, जो कि इनके ओपनिंग को क्लोज करने के लिए दे रहेगा। तो कोई सा भी मटेरियल यूज़ होगा उसको एरो करके दे देगा। देखिए, देख सकते हो आप, इस वाले मटेरियल का नंबर क्या हो गया, F398 BP।
और इधर की बात कर लेते तो वो भी यहीं कहीं दिया होगा, ये देखिए यहाँ से एरो होकर के आया है F39 F398BS। तो इस तरह से पूरा का पूरा जो डिटेल रहेगा इसमें एरो कर करके आप अब देखो कितने प्रॉपर तरीके से एरो लेकर के हर एक चीज़ का मेंशन किया गया, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के स्टूडेंट हैं तो आप इसकी प्रैक्टिस वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। ऑलमोस्ट आपको लेंथ विड्थ सब पता ही चल जा रहा है, हाइट वगैरह आपको दिख रही होगा, इधर हाइट कितना है, डेक का हाइट कितना है, ये वाले 0 डेक की हाइट कितनी है, उसके बाद डेक 1 की हाइट कितनी है, इस वाले डेक की हाइट कितनी है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। ये हमारा फ्रेम है, मैं आपको फिर से दिखाने देना चाहता हूँ एक बार। 399 400 फ्रेम कुछ इस तरह से दिखेगा, फिर उसके बाद 401 402, उसके बाद 403 404 405 406 इस तरह से, उसके बाद 407 408 409, ठीक है दोस्तों। और 409 जो है ये है हमारा, यहाँ तक फ्रेम दिख रहा है। और एक्चुअली जो शिप में फ्रेम यूज़ हो रहा है 414 तक यूज़ हो रहा है। अब हम 414 तक क्यों नहीं जा पा रहे हैं, वहाँ पे क्या मटेरियल, क्या वहाँ कुछ फ्रेम नहीं है? तो नहीं भाई, वहाँ पे फ्रेम नहीं है। लास्ट फ्रेम जो है वो 409 है, क्योंकि ये शिप आगे चल कर के इतना नैरो हो जा रहा है, इतना पतला हो जा रहा है कि वहाँ पे कोई फ्रेम हम डाल ही नहीं सकते। अगर डालेंगे तो वेल्डिंग कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए क्या किया गया है, उस जगह को छोड़ दिया गया है, जो कि मैं आपको लॉन्गिट्यूडनल्स में दिखाना चाहता हूँ। देखो दोस्तों 394 + 400, ठीक है, से फ्रेम सॉरी यहाँ से 395 से, हाँ 395 से इस वाले ब्लॉक में फ्रेम लगने स्टार्ट हुए हैं। 95 से लेकर के लगते हुए कहाँ तक गए हुए हैं आप देख पाओगे, यहाँ तक, एग्जैक्टली यहाँ तक गए। तो कितना हो गया, 9 5 6 7 8 9। तो ये 9 तक जो है यहाँ पे तक फ्रेम लगे हुए हैं। उसके ऊपर वाला सिस्टम पूरा खाली है, और खाली है तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लिखा भी है यहाँ पे, जो भी कुछ लिखा हुआ है उन्होंने, हेरमेटिक वाइड स्पेस, ठीक है। तो ये है वाइड स्पेस दे दिया गया है, इसका मतलब यहाँ पे कोई आदमी घुस करके काम नहीं कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, और इसको वेल्डिंग कर दिया जाएगा पूरा प्रॉपर। ये हो जाएगा इनक्लोज स्पेस हो जाएगा, जिसके अंदर कोई जा नहीं पाएगा ना। शिप बनने से लेकर के शिप को कटने तक, जब वो शिप स्क्रैप होगा तब तक कोई इसके अंदर जा नहीं सकता, ठीक है दोस्तों। क्योंकि इतनी छोटी जगह है, इसका यूटिलाइज़ नहीं हो पाएगा, तो ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। तो ये जो है ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन करके दिया जाता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ इस तरह से। और ये हमारा सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन को आप देख लो ध्यान से। इस आफ्ट में जो है थोड़ा सा बड़ा है, फॉरवर्ड में उसके बाद तो जब भी आगे जाओगे तो यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग हाइट मिलेगी आपको, और उसके बाद यहाँ पे अलग हाइट मिलेगी, जो कि मैंने आपको दिखा दिया हुआ था कहाँ से कहाँ तक कितनी कितनी हाइटें हैं, जो कि आपको इसमें भी देखने को मिल जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा दिख रही है, और अभी अभी आप देखोगे तो यहाँ पे देखो मोटाई कम मिल रही है इस वाले फ्रेम पे। इसका मतलब नहीं आ रहा है, फ्रेम कौन सा है, फ्रेम 104 पे ऊपर नहीं आ रहा है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक प्लेट छोटा हो गया है। यानी आप देख पाओगे यहाँ पे फ्रेम 104 पे ये मटेरियल छोटा हो चुका है। इससे पहले वाले में बड़ा था, बट यहाँ पे छोटा हो गया। तो ये बड़ा कहाँ तक था, लास्ट 94 95 96 97 98, यानी 398 में लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। 398 तक जो है ये बड़ा है। तो मैं फिर से दिखाना चाहता हूँ आपको। 395 6 7 8, देखो दोस्तों 398 तक जो है वो यहाँ पे देख सकते हो आप गया हुआ है, और ऊपर जो है इसके कुछ नहीं है। यहाँ पे ख़त्म हो गया, ऊपर फ्रेम नहीं है, यहाँ से पूरा फ्रेम ख़त्म हो गया हुआ है। इसके बाद दूसरा मटेरियल यहाँ पे पड़ेगा, तो जो कि इसमें मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ से ऊपर से यहाँ देखिए, आप नीचे देख पा रहे हो ब्रैकेट लगा हुआ है, और यहीं पे देख पा रहे हो आप ब्रैकेट लगा हुआ है, ये देखिए 602, जो 602 ब्रैकेट लगा हुआ वो ये वाला ब्रैकेट देखिए यहाँ पे एरो करके मेंशन कर दिया गया। आपको देख करके समझ में आएगा कि यहाँ पे कुछ तो है, तो जो कि आपको लॉन्गिट्यूडनल्स में देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ड्राइंग होती है। और अलग अलग डेक के देखिए यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि अलग अलग डेक को उसकी लेंथ कितनी है। यहाँ पे लेंथ उसका यही है, दोनों ज्वाइंट करने का मैं बताया था ना आपको, प्लेट को ज्वाइंट करना है। तो वो जो ज्वाइंट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हो आप, इस तरह से वेल्डिंग कर दे दिया गया है, मेंशन किया गया कि वेवल लगा करके वेल्डिंग करने का। ऑलरेडी वेवल जो है CNC से ही होके आता है, बस आपको ज्वाइंट करना होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से चीज़ें रहेंगी, आपको मिलेंगी। ये जो है ये पूरे के पूरे ब्लॉक का ड्राइंग था, जिसमें हर एक फ्रेम लॉन्गिट्यूडनल्स मेंशन थे। और ये जो है, ये जो देख पा रहे हो आप, ये जो डेक का प्लेट को ज्वाइंट करने के लिए था, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ज्वाइंट आएगा हमारा। यहाँ पे देखो नीचे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे डॉलर के शाइन में भी मेंशन किया गया हुआ है। एक्चुअली डॉलर नहीं बोल सकते हैं, अब इसको वेल्डिंग का ही शाइन बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से मेंशन किया गया हुआ है।
जो कि यहाँ पे बता रहा है कि वेबल होना चाहिए, जो कि आपको वेबल देना पड़ेगा। इसकी पूरी लेंथ की बात कर लेते तो यहाँ पे लेंथ भी दिया है, ये लेंथ और ये लेंथ। ठीक है दोस्तों, लास्ट में ये जो वाइड स्पेस है, वाइड स्पेस से को अंदर जा कर के सिरामिक लगाना तो बहुत मुश्किल है, कोई जा ही नहीं सकता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, एक एंगल डाल देंगे अंदर, एंगल डाल करके प्लेट बिठाएंगे और सीधा वेल्डिंग मार देंगे, ख़त्म। अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं। तो कभी भी वाइड जहाँ पे क्लोज स्पेस होगा, अंदर जाने का परमिशन ही नहीं होगी, अलाउ ही नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, अंदर से एक प्लेट लगा देते हैं, मे बी एंगल लगा दो, मे बी फ्लैट बार लगा दो और बाहर से वेल्डिंग कर दो, ख़त्म। तो ऐसा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा हमारा डेक का अलग ड्राइंग, जो कि कौन सा डेक है हमारा 9 मीटर 631। ठीक है दोस्तों, उसका ये ड्राइंग हो गया। सॉरी, ये वाला जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ उसका जो हाइट है 9 मीटर 100 फ्रॉम बेस लाइन, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया ना ऊपर वाला, ये हो गया हमारा। और उसके बाद ये रहा साइड सेल का। साइड सेल का जो है ये प्लेटें हैं हमारी, लगेंगी इसमें। ये देखो दोस्तों, लगने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये साइड सेल का जो ड्राइंग है कुछ यहाँ पे इस तरह से है। साइड सेल का कुछ खास ड्राइंग है नहीं गुरु, क्योंकि बस इसको चिपकाना ही है और सिंपल प्लेट है होगा, उसको हल्का हल्का हीटिंग कर करके बेंडिंग करके हमारे पास आ जाता है, जो कि मैंने आपको हीटिंग वाला पहले भी वीडियो दिखा दिया हुआ था। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आप लोगों को समझाने के लिए, तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो बताइएगा दोस्तों। और ये जो है इसमें कुछ खास है नहीं, ये बस एक सपोर्ट बनाना है ज़मीन पे ही। कितने सपोर्ट लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सपोर्ट ज़मीन पे रखने हैं। कितना इनके बीच का स्पेस कितना होना चाहिए वो देख सकते हो आप यहाँ पे। ठीक है, सेंटर लाइन से कितना स्पेस होना चाहिए, इस ब्लॉक के स्टार्टिंग से कितना होना चाहिए, फिर दूसरा वाला कौन से फ्रेम पे आएगा, जो कि यहाँ पे कहीं मेंशन ज़रूर होगा। फ्रेम नहीं होगा तो आप फिर से काउंट कर ही सकते हो, 1 2 3 4 चौथे फ्रेम पे, फिर उसके बाद 1 2 3 तीसरे फ्रेम पे, इस तरह से आप काउंट करके आप डाल सकते हो। ये देखिए यहाँ पे नीचे फ्रेम भी दिया ही हुआ है, ये देखिए 395 96 इस तरह से। आपको सबसे पहले ये बनाना होगा, उसके बाद आप ब्लॉक बाय ब्लॉक बनाते जाओगे। ठीक है, जब आप असेंबली करोगे तब सबसे पहले तो आपको सेंटर लाइन तो ज़मीन पे ही बनाना है। ठीक है दोस्तों, और मैंने कैसे सेंटर लाइन पे फ्रेम लगाया हुआ है उसकी वीडियो भी मैं डाल दूँगा। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।